कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। माँ भगवती की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी के अक्सर कमेंट बॉक्स में प्रश्न आते रहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। कुछ लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा है, और या कुछ लोगों की संतान है लेकिन संतान हमेशा बीमार रहती है। संतान की सफलता में बाधा हो रही है, या फिर संतान गलत रास्ते पर चल रही है। करे तो क्या करे, इसके लिए आप लोग प्रश्न करते हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों को विवाह में बाधाएं आ रही हैं। मन चाहे जीवन साथी की कामना है, लेकिन मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होने में भी कई तरह की बाधाएं आ रही हैं। तो इस बारे में आप लोगों के प्रश्न आते हैं, और धन से संबंधित समस्याओं के भी प्रश्न आते हैं कि धन का अभाव है, लेकिन धन आता है टिकता नहीं है, कर्ज में डूबे हुए हैं, क्या करें। व्यापार और नौकरी में समस्या है तो क्या करें, भाग्य का साथ नहीं मिलता, और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न आप लोगों के आते रहते हैं। यह प्रश्न बहुत अधिक आता है कि भाग्य का साथ भी नहीं मिलता। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, मंत्र भी जपते हैं, सब कुछ करते हैं, पर भगवान की कृपा नहीं हो रही। आप जो उपाय हमें बताते हैं वो हम भी कर रहे हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भाग्य में बदलाव कैसे किया जा सकता है, और जो हमारी कामना है उसे पूर्ण करने में जो बाधा आ रही है उस बाधा को कैसे दूर किया जा सकता है। समस्त जानकारी आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, और बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपसे जानने के लिए उपाय भी आपसे शेयर करने वाला हूं। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर है कि जब भी आप कोई उपाय करते हैं मन में पूरी श्रद्धा भावना से उपाय करें। और दूसरी चीज की, जब हम भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं, छोटे छोटे जो हम रेगुलर जो मैं आपको उपाय बताता हूँ, चाहे धन प्राप्ति के लिए, विवाह प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, और भी जीवन की जो समस्याएं होती हैं उनसे निपटने के लिए जो हम उपाय करते हैं, उसका लाभ हमें बहुत शीघ्र प्राप्त नहीं होता। बहुत शीघ्र मतलब है कि हम एक बार उपाय करें और हम ये सोचें कि तुरंत हमें अगली बार उसका फल प्राप्त हो जाए। देखिए, इतना आसान नहीं होता। इस धराधाम पर जो भी मनुष्य आया है, जो भी जीव आया है, हमारे अपने प्रारंभ का फल भोगने आते हैं। हम सब तो जब हमारे प्रारंभ इतने कठोर होते हैं जिनका कटना मुश्किल होता है, तो उपाय भी हमें लंबे समय तक करना पड़ता है। कई बार कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो एक ही उपाय बार बार करते हैं लेकिन कोई फल नहीं लगता। कई बार एक ही बार कोई पूजा पाठ इत्यादि कर लेते हैं तो शीघ्र उन्हें लाभ मिल जाता है। इसका मतलब उन्होंने मतलब उनके द्वारा किए गए जो पूर्व जन्म के कर्म थे, पुण्य कर्म, वो कहीं ज्यादा थे पाप कर्म की बजाय। तो जब हम छोटे छोटे उपाय करते रहते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ, या कोई भी दूसरा पंडित या ज्योतिषी जो आपसे मिलते हैं वो उपाय बताते हैं, छोटे छोटे उन्हें करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, उन्हें फल अर्जित होता है, पुण्य फल संचित होते हैं। जब हमारे पुण्य फलों की संख्या अधिक होगी तो पाप कर निश्चित ही नष्ट होते हैं, और फिर शीघ्र ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए पूरे धैर्य के साथ। ये तो निश्चित है कि जो आप एक भी दिया जला रहे हैं भगवान के सम्मुख, तो उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। निश्चित आपके किए गए कर्मों का, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, उसका फल प्राप्त होता ही है। लेकिन जो धैर्य खो देते हैं कि हमने 4 बार जलाया लेकिन भगवान ने कुछ नहीं किया, तो 5वीं बार क्यों जलाएं, ऐसा मत करिए दोस्तों। लगातार आप निरंतर भगवान की शरण में बने रहिए। कुछ समय बीतने के बाद जब प्रारंभ करता है और उसके बाद हमें एक बड़ा बदलाव अपने जीवन में निश्चित दिखाई देता है, तो इसके लिए हमें शरण में लगे रहना पड़ता है। छोटे छोटे उपायों के द्वारा हम भगवान से जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि हमारी मनोकामना पूर्ण होने में सफलता प्राप्त होती है। भगवान की कृपा नील जाती है हमें, और हमारी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। दोस्तों,
भाग्य में बदलाव के लिए देवगुरु बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। धन संतान विवाह जीवन में सुखों के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के प्रबल कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति धन संचय के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति तो जब हम बृहस्पति की आराधना करते हैं बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा आराधना, तो इससे हमारे भाग्य में बदलाव आता है। धन संबंधी से समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। संतान संबंधी जो बाधाएं हैं वो भी दूर होती हैं। विवाह में किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो, चाहे होने में दंपत्ति जीवन में परेशानी हो रही हो, मतलब विवाह हो जाए उसके बाद भी पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता नहीं, तो देवगुरु बृहस्पति की आराधना करने से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। मतलब सिर्फ देव गुरु बृहस्पति की हम आराधना करें तो इससे हमारे जीवन की लगभग समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो किस प्रकार से हम देव गुरु बृहस्पति की आराधना कर सकते हैं? बहुत सरल से ऐसा क्या करें जिससे कि बृहस्पति हमारा मजबूत हो, जो हमारे जीवन में बाधा है वह दूर हो। जब बृहस्पति अच्छे होते हैं तो भाग्य का हमारा साथ मिलता है। चाहे छोटा सा भी हम कोई काम करते हैं उसमें बड़ी सफलता प्राप्त होती है। अगर बृहस्पति हमारी जन्म कुंडली में अच्छा है, देखिए अगर जन्म कुंडली बृहस्पति में अच्छे हैं तो उनके जीवन में सफलता प्राप्त होती है, उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर हमारे देव गुरु बृहस्पति कमजोर है जन्म कुंडली में, तभी इस प्रकार की बाधाएं आती हैं। जन्म कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाने वाले गुरु बृहस्पति, तो गुरुवार के दिन इनकी आराधना करें तो शीघ्र ही हमारे जीवन से समस्याएं दूर हो जाती हैं। किस प्रकार से करनी चाहिए पूजा, आज मैं कुछ बहुत सरल उपाय बताने वाला हूं जिससे आप जरूर कर पाएंगे। और ये सभी उपाय आपको हर गुरुवार को निरंतर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव हो, और निश्चित ये दावा है बदलाव तो होकर ही रहता है। अगर हमारे मन में विश्वास हो और बिना विश्वास के भी अगर आप इस काम को निरंतर करते रहेंगे ना तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन विश्वास से करें तो उसका फल हमें कहीं अधिक प्राप्त होता है, शीघ्र प्राप्त होता है। क्या करना चाहिए? देखिए, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करने, केले के पौधे की पूजा करने सबसे श्रेष्ठ होता है। तो केले के पेड़ में आपको जैसे कि सुबह के स्नान इत्यादि करने के बाद केले की जड़ से थोड़ा सा जल अर्पित करें। जल के साथ ही आपको एक पीला पुष्प मिल जाए तो पीला पुष्प अर्पित करें। पीला चंदन केले की जड़ में अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही हल्दी जरूर अर्पित करें। आज जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ सिर्फ हल्दी से जुड़ा उपाय है। यकीन मानिए, सर्वाधिक शुभ चीज जो होती है वो हल्दी होती है। जीवन में हम किसी भी शुभ कार्य के लिए हल्दी का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। तो आज की ये वीडियो जीवन में शुभता लाने वाली है। किसी भी प्रकार की समस्या, उस समस्या से छुटकारा दिलाने वाली, क्योंकि हम सभी शुभ चीजों का प्रयोग एक ही शुभ दिन में कर रहे हैं। जैसे ही सर्वाधिक शुभ दिन गुरुवार, सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति और सार्वजनिक शुभ चीज हल्दी, जिसका प्रयोग हम करेंगे और जीवन को शुभ बनाएंगे। तो कैसे करें? केले के पेड़ में आपको हर गुरुवार को हल्दी जरूर अर्पित करनी चाहिए। मतलब जल अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, पीला चंदन अर्पित कीजिए। इसके साथ ही थोड़ी सी हल्दी केले की जड़ में अर्पित कीजिए। हल्दी का पाउडर रखिए, केले की जड़ में अर्पित कीजिए। वहां शुद्ध घी का दीपक जलाकर प्रार्थना कीजिए बृहस्पति देव से, भगवान श्री विष्णु से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना कीजिए। इसके साथ ही केले के पेड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। 4 परिक्रमा करते हैं, समय तो हो तो 7 परिक्रमा करना अच्छा होता है। परिक्रमा करने की जगह नहीं है तो जहाँ पर पौधा रखा है, तुलसी या फिर केले के पौधे, पीपल का पौधा हो, इसी प्रकार से परिक्रमा करें। जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ आपने जल दिया है, पूर्व भिमुख होकर आपके जल देना चाहिए। और इसके साथ ही तुलसी में भी जब हम जल देते हैं तो हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। पूजा पाठ भी शुभ कार्य करते समय अगर हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ हो तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही आपको आज श्री हरि विष्णु का अभिषेक जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण
श्री हरि विष्णु का स्वरूप आपके पास है, जैसे कि लड्डू गोपाल जी हो, शालिग्राम हो या चतुर्भुज भगवान श्री हरि हो, तो उनका आप अभिषेक कीजिए। इसके लिए आपको शुद्ध जल चाहिए, थोड़ा सा गंगा जल चाहिए, एक चुटकी हल्दी, और इस हल्दी के जल से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। जब तक आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं और फिर आप इस जल से अभिषेक उनका करा रहे हैं, तो तुलसी के 5 पत्ते आपको लेने हैं और उन सभी पत्तों पर हल्दी का तिलक लगाना है, भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है। हर गुरुवार को यह आपको करना है। तुलसी के पत्तों का क्या करे, आपका प्रश्न आ सकता है। देखिए, तुलसी के पत्ते हमें भगवान श्री विष्णु को अर्पित किए हैं। ये प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण कर सकते हैं या किसी गमले की मिट्टी में दबा सकते हैं। शुक्रवार के दिन ये उठाकर आप किसी मिट्टी में दबा दे तो जिससे पैर ना पड़े, तो इससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं, समस्त प्रकार के पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु को जब हम तुलसी अर्पित करते हैं तो प्रारंभ अगर हमारा कितना भी खराब हो, जिसकी वजह से हमें भाग्य का साथ नहीं मिल रहा या फिर कोई भी परेशानी हो, यह उपाय करने से भगवान श्री विष्णु की आप पर अपार कृपा पहुंच जाती है। पूजा के बाद यकीन मानिए बहुत ही शीघ्र प्रारंभ कट जाता है और शीघ्र ही भाग्योदय होता है। समस्त प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो ये गुरुवार आप प्रत्येक गुरुवार को यह कार्य करना ना भूलें। अगला जो कार्य आपको गुरुवार को करना है, तुलसी में जल देना है। तुलसी में जल देने के तो सभी पूछते हैं कि कैसे दिया जाए। गुरुवार को अगर हम तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर जल दे तो बहुत ही उत्तम है, परंतु आप लोगों के पास अगर कच्चा दूध ना हो तो कोई बात नहीं, आप उस तुलसी जल देने से पहले उस पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल ले। हर चीज ऐसे ही समाप्त नहीं होती, हमें उसका कुछ ना कुछ एक ठोस उपाय करना पड़ता है, इससे ग्रह में बल आए। जब ग्रह में बल आता है तो हमारे जीवन में बदलाव होता है, इसलिए हल्दी का प्रयोग हर जगह करें। हल्दी के प्रयोग से बृहस्पति मजबूत होता है। अगर हमारे पास हमारा बृहस्पति मजबूत होता है तो हमें जीवन में बहुत सी कामयाबी प्राप्त होती है, हमें कभी धन की कमी नहीं होती, हमारा व्यापार अच्छा चलता है। बृहस्पति के संपूर्ण होने से हमारा व्यापार तो अच्छा चलता ही है, हमें हर कार्यों में हर जगह हमें आमदनी, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाती है। और अगर आपको अपना बृहस्पति मजबूत रखना है तो आप हर चीज में थोड़ा थोड़ा हल्दी का प्रयोग प्रारंभ कर दें सुबह के समय, और उसके बाद आप थोड़ी सी हल्दी जरूर अर्पित करें। पुष्ट हो तो पीले पुष्प के साथ अर्पित करें भगवान को। विधि विधान से पूजन करें। तुलसी के पास बैठकर तुलसी के मंत्र का जप भी करना चाहिए। और श्री हरि विष्णु की कृपा तुलसी के पूजन से मिलती है। तुलसी की पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है, संतान की फल प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। मतलब तुलसी एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी पूजा करने मात्र से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। आज के इस वीडियो में आपको ये सब जानने के बाद लाभ होगा बहुत ही सारा, और आप जल्द ही अपने सारे दुखों से निवारण पा लेंगे। आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें और ऐसे व्यक्तियों के पास यह वीडियो पहुंचाएं जिन्हें इस वीडियो को देखने की सख्त ज़रूरत है। ऐसी ही वीडियो एवं उपायों को जानने एवं नए नए पौराणिक कथाओं के उपायों को सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।